हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे और ये खासकर उन लोगों के लिए है जो टीचर्स एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एस्टेट हो गया, सुपर टेट, सी टेट या किसी भी स्टेट एग्जाम का तैयारी करते हैं टीचर भर्ती के लिए। तो उसमें क्या है, मैथमेटिक्स पूछा जाता है और 20 से 30 नंबर का आता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक रहते हैं। तो उसी क्रम में नंबर सिस्टम का आज ये तीसरा क्लास है। इसमें हम सीखेंगे जातीय मान और स्थानीय मान। ठीक है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से है, जैसे जो 10 के बाद मैथ ले लेता है, बीएससी एमएससी करता है, उसको मालूम होगा। लेकिन जो मैथ 8 तक मैथ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आर्ट्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, उनको इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो आप आज के बाद इसमें कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तरीका बताता हूं याद रखने का और निकालने का, सिर्फ आप देखते जाइए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, क्या कि 2935। ठीक है, 2935। इसमें आपसे पूछता है कि 9 का फेस वैल्यू बताइए। ठीक है, 9 का फेस वैल्यू, 9 का फेस वैल्यू बताइए। देखिए यहां पर 9 लिखा है। 9 का फेस वैल्यू मतलब जातीय मान। तो जिसको आता है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आता है ये उसके लिए ट्रिक है, सिर्फ सीखने के लिए है, बाकी इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए, अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं, पहले आप फेस वैल्यू समझिए। अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस मीन्स क्या होता है, आपका फेस, चेहरा, ऐसे याद रखिए इसको। फेस क्या होता है, आपका चेहरा। आप बताइए, आपका चेहरा बदलता है क्या? कि अभी आप ऐसा दिख रहे हैं और 10 मिनट बाद आपका चेहरा बदल के किसी और जैसा दिखने लगेगा, ऐसा होता है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, आपका फेस कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसा आज आप अभी दिख रहे हैं वैसा ही कल दिखेंगे, वैसे ही 1 साल बाद दिखेंगे, वैसे ही 10 साल बाद दिखेंगे। थोड़ा बहुत चेंज आएगा, वो चलता है उतना। ठीक है, 0.01% चेंज आता है, ऐसा नहीं है कि पूरा 50% आपका चेहरा ही चेंज हो जाए। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि आपका चेहरा कभी चेंज नहीं होता। तो वैसे ही अगर किसी भी अंक का आपको फेस वैल्यू पूछे तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर 9 का फेस वैल्यू पूछे तो 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा। 2 का अगर आपसे फेस वैल्यू पूछे, एफ बी का मतलब फेस वैल्यू, तो वो 2 ही होगा। 3 का अगर आपसे फेस वैल्यू पूछे कि 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो वो 3 ही होगा, चेंज नहीं होगा। इसको आप ऐसे याद रखिए, फेस वैल्यू मतलब आपका चेहरा। आपके चेहरे की क्या अहमियत है? बार बार आप गिरगिट की तरह चेहरा बदलते फिरेंगे तो फिर आपका कोई भी अहमियत नहीं रहेगा। ठीक है, आप जिस पे हो, जैसे हो, वैसे ही बन के रहोगे तो फिर आप बहुत आगे तक चले जाओगे। वैसे ही फेस वैल्यू मैथ में होता है। ये 2 है तो इसको आप कहीं भी रख दो, वो 2 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2 का बदल के 4 हो जाएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फेस वैल्यू पूछे आपसे तो जो जिस अंक का फेस वैल्यू पूछ रहा है वही अंक डायरेक्ट आंसर में होगा। ठीक है, अगर जिसको इंग्लिश याद रखने में दिक्कत होती है तो फेस वैल्यू का हिंदी क्या होता है, जातीय मान। जातीय मान या अंकीय मान दोनों बोलते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ जातीय मान की अगर मैं बात करूं तो याद करने के लिए आपको बता रहा हूं कि जैसे आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप हो सकता है ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बहुत सारी जातियां हैं, उतना तो हमको मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपका कैटेगरी जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अंक का है। जैसे 9 का अगर जातीय मान पूछे तो 9 का जातीय मान, जैसे कैटेगरी नहीं चेंज हो रहा है, मतलब जैसे जाति नहीं चेंज होती है, वैसे ही 9 का जातीय मान पूछे तो इसकी भी, इस अंक का भी जाति चेंज नहीं होगा। 9 का जातीय मान पूछे तो 9 ही होगा, 2 का पूछे तो 2 ही होगा। ये एक छोटा सा याद करने का ट्रिक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब इस वाले, यहां पर ये जो टर्म लिखा है जातीय मान या फेस वैल्यू, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आइए एक बार देख लेते हैं स्थानीय मान। ठीक है, एक बार देख लेते हैं स्थानीय मान। यहां पर मैंने होल नंबर लिख रखा हूं, दशमलव नहीं लिखा हूं। स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान। ठीक है, प्लेस वैल्यू। जैसे अगर मैं ये 2935 लिखा है, अगर मैं इसमें पूछूं कि 9 कौन से स्थान पे स्थित है, 9 कौन से स्थान पे स्थित है, तो आप देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसा बचपन में गिनना आप लोग सीखे होंगे। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो 9 है वो 1000वें नंबर पे स्थित है, 1000वें प्लेस पे स्थित है। वैसे ही अगर 5 का पूछे आपसे तो आप 5 कहाँ स्थित है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 5 इकाई के अंक पे है। वैसे ही 3 बोलेंगे तो आप बोलेंगे 3 दहाई के अंक पे है। ठीक है, तो अब याद करने का तरीका, निकालने का तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए स्थान, इसको क्या देखिए, स्थान और इंग्लिश वाले प्लेस वैल्यू। आपका जो स्थान होता है, आपका जो प्लेस होता है वो बार बार चेंज होता है। जैसे आप अभी अपने घर पे खाना खा रहे हैं तो कोई आपसे पूछेगा आप कहां पर हैं, तो आप सीधे फटाक से बोल देंगे घर पे हैं। ठीक है, मतलब आप अपना स्थान बता रहे हैं कि आप कहां पर प्रेजेंट हैं। अगर आप स्कूल में गए हैं, कोई आपसे पूछेगा, कहीं से फोन करके पूछा कि आप कहां पे हैं, तो आप उसे तुरंत बोलेंगे कि मैं अभी स्कूल में हूं। तो आप अपना स्थान बता रहे हो कि मैं अभी कहां प्रेजेंट हूं, स्कूल में हूं। तो देख रहे हैं आपका प्लेस जो है वो बार बार चेंज हो रहा है, आपके उपस्थिति के ऊपर निर्भर कर रहा है। जहां पर आप उपस्थित हैं वो आपका स्थान हो रहा है, वो आपका प्लेस वैल्यू हो रहा है। वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी होता है। अगर मैं पूछूं ये 3 का स्थान क्या है, यानी स्थानीय मान क्या है, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो भाई ये जो 3 का प्लेस वैल्यू वही होगा जहां पर ये स्थित होगा। ठीक है, जहां पर ये स्थित होगा। तो इस केस में देखिए 3 कहां पे स्थित है, तो दहाई पे स्थित है। तो आप बोलेंगे 3 कहां पे स्थित है, दहाई पे स्थित है। अगर मैं पूछूं 9 कहां पे स्थित है, 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, 9 सैकड़े, सैकड़ा में 100वें स्थान पे स्थित है। ठीक है, वैसे 2 कहां है, तो 2 1000वें स्थान पे स्थित है। तो ये हो गया क्या, प्लेस वैल्यू, यानी किसी अंक का किसी संख्या में जो स्थान होता है उसी को बोलते हैं प्लेस। आपको बता दूं कि देखिए अंक किसे बोलते हैं, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, इसको आप डिजिट बोलते हो। ठीक है, यानी कि अंक, और इसी को मिलाकर आप लोग नंबर बना देते हो। जैसे मैं 2334 लिख दूं तो ये क्या है, आपका एक नंबर है, एक संख्या है। ठीक है, जो कि 2 3 4 डिजिट से मिलकर बना है। तो एक ये पूरा क्या है, आपका नंबर। इस नंबर में 9 डिजिट का स्थान क्या है, तो सैकड़वें मतलब 100वें स्थान पे है। अब इसको आप कैसे निकालोगे ये सीख लीजिए। आपको ये पता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब ऐसे लिखते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए इकाई के नंबर पे है तो 5 गुणे 1 बराबर 5, यानी 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 है। 3 का स्थानीय मान आपसे पूछे तो 3 का जगह क्या है, सैकड़ा पे है। इकाई दहाई, दहाई पर है यानी 10, 30 हो गया। 9 का स्थानीय मान क्या है, तो 9 गुणे के 100 यानी 900। देख रहे हैं बार बार ये चेंज हो रहा है। अगर यहां पर मैंने आपसे पूछा 9 का स्थानीय मान क्या है, तो 9 का स्थानीय मान 900 है। लेकिन यहीं पर मैं आपसे पूछ दूं 9 का जातीय मान क्या है, तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा। 9 को कहीं भी रहने दो। तो इस तरीके से आप स्थानीय मान और जातीय मान निकाल सकते हो। देखिए ये बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ पर गुणे 10 करेंगे तो दहाई पे पहुंच जाएंगे, गुणे 10 करेंगे सैकड़ा पे पहुंच जाएंगे, गुणे 10 करेंगे तो 1000 पे पहुंच जाएंगे, और गुणे 10 करेंगे तो 10,000 पे पहुंच जाएंगे। ये तो हो गया कि सिंपल आप ऐसे नंबर दे दिया। लेकिन क्या अगर 23.659 दे दिया, अब इसका आपको स्थानीय मान और जातीय मान पूछ रहा है। दशमलव वाली संख्याओं का जब जातीय मान और स्थानीय मान पूछने लगा तो इसे कैसे निकालोगे, सीख लीजिए। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि आपका कैटेगरी जो है, आपका जो फेस वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तो इस अंक को दशमलव के इधर रहने दो, इधर रहने दो, कोई मतलब नहीं। अगर मैं यहां पर पूछूं 5 का जातीय मान क्या है, 5 का जातीय मान क्या है, तो ये 5 ही होगा। ये मतलब नहीं है कि ये इधर है कि इधर है, उससे मतलब नहीं है। तो जाति मान और जाति मान में कुछ भी, फेस वैल्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन स्थानीय मान मैंने बोला था बार बार चेंज होता है, तो यहां पर भी चेंज होगा। अब कैसे होगा देखिए, जैसे मैं बताया कि यहां से यहां जाने के लिए आपको 10 का गुणा करना पड़ता है, यहां से यहां जाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ता है, यहां से यहां जाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ता है। नहीं, आप यहां से देख लीजिए, इसको आप कैसे लिख सकते हो 5, इसको कैसे लिख सकते हो 3 गुणे के 10, इसको कैसे लिखते हो 3 गुणे के 10 गुणे के 10। यहां से यहां आए गुणे 10 किए, यहां से यहां आए गुणे 10 किए। अब यहां से दशमलव के इधर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 10। ठीक है,
यहां से यहां आने के लिए डिवाइड बाई 10, यहां से यहां आने के लिए डिवाइड बाई 10। तो ये इनका ऑर्डर होता है स्थानीय मान निकालने के लिए। अब जैसे मान लो दशमलव संख्या का निकालना है, आपसे पूछ दिया कि 6 का स्थानीय मान बताओ, 6 का स्थानीय मान। तो देखिए 6 कहाँ है आपका, 6 लिखिए, इसके आगे कितना अंक है, तो एक भी अंक नहीं है, तो यानी 0.6 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, मैंने बोला था यहां से आने के लिए भागे 10 करना पड़ेगा, तो 6 बटे के 10 यानी कि 0.6। अगर आपसे 5 का पूछता है तो देखिए 5 लिख लीजिए, अब बटे लिख दीजिए, कितने नंबर पे है देख लीजिए, यहां से 1 2 1 2 दूसरे नंबर पे है, यानी 1 के आगे 2 शून्य, 0.05। ऐसे ही आपका 9 से अगर पूछे तो 9 लिख लीजिए, देख लीजिए 9 के आगे कितने अंक है, तो 1 2, यहां 1 मान लीजिए इसको, फिर इसको लिख दीजिए कितना 1 2, तो इसका क्या नंबर हो जाएगा 0.009। ठीक है, तो इस तरीके से भागे 10 करके आप निकाल सकते हो, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आसान तरीके से आप कैसे याद रख सकते हो, ऐसे जैसे मैं लिख दिया क्या 23.9567। तो देखिए 9 का पूछ रहा है आपसे, यहां 9 लिखिए, 9 के आगे देखिए 9 और दशमलव के बीच में कितने अंक है, तो एक भी नहीं अंक है, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए। ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए। 5 का आपसे पूछ रहा है, 5 लिख दीजिए, 5 का स्थानीय मान, 5 और दशमलव के बीच में कितने अंक हैं, एक अंक है, तो एक जीरो लगाइए और यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। वैसे ही अब 6 का पूछ रहा है, तो देखिए 6 लिखिए, 6 के इधर कितने अंक हैं, 1 2, यानी 6 और दशमलव के बीच में 2 अंक है, तो यहां से भाई 2 जीरो लगा दो और दशमलव लगा दो, ये 6 का स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए 7 लिख दो आप, दशमलव और 7 के बीच में कितने अंक है पहले वो देख लो, 1 2 3, तो 1 2 3 लगा दो और यहाँ पर दशमलव लगा दो, ये क्या हो गया आपका 7 का स्थानीय मान। अब आपको पता है 23, इसका अगर जैसे 3 का पूछे तो 3 का स्थानीय मान 3 गुणे 1 3 ही होगा, 2 का पूछे तो 2 गुणे के 10 20 होगा। तो दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जातीय मान और स्थानीय मान आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कुछ भी आपके डाउट हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।